बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। मैं कर रही हूँ आज दावत अपने ससुराल वालों की, और मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी, तो मेरे व्लॉग जो है आ रहे थे, वरना मैंने जो है कंटिन्यूसली जो है व्लॉग डालें। लेकिन खैर यहाँ पर जो है मैं तैयारी कर रही हूँ, तो रात में मैंने थोड़ी प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें करने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना काम जो है आधा रात में कर लूँ और आधा जो है फिर मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो पहले मैं रोल बना रही हूँ, तो रोल के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल के अंदर जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा जब खुशबू आने लगी, उसके बाद मैंने चिकन डाल दी है। चिकन का कीमा डाला है मैंने हाफ़ kg, और मैं चिकन थोड़ी कम ऐड करूँगी और सब्ज़ियाँ ज़्यादा ऐड करूँगी इस रोल के अंदर, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स रोल बना रही हूँ। और मैंने आप लोग को इतनी रेसिपीज़ दी, लेकिन इसकी जो है मैंने रेसिपी नहीं दी है। तो ये रोल जो है बहुत मज़े के बनते हैं। पता नहीं, अभी मैं आपको जो है बना के दिखाऊंगी प्रॉपर बनते या नहीं। अच्छा, चिकन जो है ना, मैंने आपको बताया था ब्रेस्ट मैंने लिए, तो मैंने कीमा जो है फटाफट से ना अपने चॉपर में निकाल लिया। तो ये थोड़ा ना आपस में थोड़ी सी बोटियाँ जो है ना जुड़ी हुई थी, तो हाथ से मैंने अलग कर ली। उसके बाद इसके अंदर मैंने कुटी मिर्ची डाली है, नमक डाला है, काली मिर्चें इसके अंदर जाएंगी इसके अंदर। अच्छा, मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर जो है कुटी मिर्ची डाली है, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्ची डाली है, 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है, 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस डालूँगी, 2 टेबलस्पून मैं चिली सॉस डालूँगी, 1 टेबलस्पून सिरका डालूँगी, और मैंने चिकन पाउडर डाला है इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अभी आगे मैं और चीज़ें भी ऐड करती रहूँगी, तो मैंने आपको पहले से ही बता दी मैं क्या क्या इसके अंदर चीज़ें डाल रही हूँ। और इस कीमे को जो ना मैं फिर अच्छी तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड कर दूँगी। सब्ज़ियाँ जो है ना मुझे पकानी है। वैसे मैं कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं सब्ज़ियाँ थोड़ी कच्ची रखती हूँ, लेकिन अभी जो है क्योंकि कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग जो है पसंद नहीं करते कच्ची सब्ज़ियाँ खाना। जैसे मेरा भाई है कि उसको जब भी हम जो है सब्ज़ियों वाले रोल खिलाते हैं, तो वो उसको बहुत बुरा लगते हैं, क्योंकि वो कहता है मुझे सब्ज़ियाँ ना कच्ची अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए ये सोचते हुए जो है मैंने जो मेहमानों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से बनाए हैं। अच्छा, मैंने हरी प्याज डाली है पहले इसके अंदर, और इसके अंदर जो ना हरी प्याज मैंने अच्छी खासी काट के डाली है। 7 से 8 जो है हरी प्याज, और शिमला मिर्च थी इसके अंदर, 4 से 5 शिमला मिर्च थी, वो छोटी छोटी मैंने काट के चॉपर के अंदर ही मैंने चॉपराइज कर ली। बंद गोभी भी मैंने चॉपराइज करी है, और गाजर भी। सारी चीज़ें आप देखिए कितनी बारीक हुई हुई हैं, क्योंकि चॉपर में जब हम करते हैं तो सब चीज़ें बारीक हो जाती हैं। तो सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है, और थोड़ा सा जो ना फ्लेम मैं हाई करके जो ना इसको मिक्स करूँगी, ताकि हमारी सब्ज़ियाँ जो सॉफ्ट हो जाएँ। हाँ, ऐसा होगा कि सब्ज़ियाँ पानी छोड़ेंगी, लेकिन पानी मैं इसका खुश्क कर लूँगी। अब मैंने इसके अंदर डाला है वाइट सॉस। वाइट सॉस के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैंने सिर्फ मक्खन डाल के मैदे को भून लिया, और थोड़ा सा दूध डाल के जो है वाइट सॉस तैयार करके वो मैंने डाला है। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है मैं नहीं दे पाई, क्योंकि बहुत जो है यहाँ पर मेरे यहाँ जो है ना सब आए हुए थे, जेठ के बच्चे, तो जल्दी जल्दी ये रेसिपी मैं बना रही थी, तो इसलिए जो है मैंने आपको जो है प्रॉपर रेसिपी मैंने आपको बता दी है, तो आप बना सकते हैं। अब जो है हम फिलिंग कर रहे हैं रोल की, और यहाँ शरबत भी बना के मैं रख रही हूँ। लाल वाला शरबत सबको पसंद है, तो इसके अंदर लेमन डालूँगी मैं, तुक्पा लंगा भी डालूँगी, चीनी डाल के जो है मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मेरे ससुराल में ना बहुत ज़्यादा ठंडा पिया जाता है, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं रात में ही बना लेती हूँ। अब ये सुबह के टाइम जब मैंने सफाई वगैरह करी, और उसके बाद जो है मैंने मैकरोनी जो है बॉईल करने के लिए रख दी है। मैकरोनी के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना चिकन पकने के लिए रख दी है। मैंने हाफ़ kg चिकन ली है। मैकरोनी बहुत मैं सिंपल सी बनाऊँगी। और इधर जो है बर्गर पैटी जो है मैं फ्राई करने के लिए मैंने रख दिए हैं। यहाँ बर्गर तैयार हो रहे हैं, और इफ्तारी में मैं रोल, समोसे, बर्गर, मैकरोनी, छोले, दही बड़े, मीठे वाले दही बड़े बनाए हैं, छोले बनाए हैं, और क्रीम फ्रूट चाट है, शरबत, ये सारी चीज़ें जो है मैं मेरे जो है पूरा मेन्यू है। और यहाँ जो है रोल और जो है समोसे जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, इतनी हबड़ तबड़ में ये मेरी अम्मी आई है और क्या कहते हैं, पता है क्या हुआ, इतनी मैं थक गई काम करके कि मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं व्लॉग अपना प्रॉपर शूट कर पाती। और जिसको जो है मैंने दिया अपना मोबाइल, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा मेरा व्लॉग शूट नहीं करा, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था जब हमने खाना लगाया, और उसके बाद बहुत अच्छा माहौल हो रहा था। तो आपको पता है कि मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करती हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मुझे अपने जो है मैंने मेहमानों को बुलाया, तो उनको ज़्यादा देखना ज़रूरी था। तो फिर उसके बाद जो है हमने नमाज़ वगैरह पढ़ के इफ्तारी करने के बाद, और यहाँ चाय का सिलसिला हमारा चल रहा है। जैसे कि हर घर में इफ्तारी करने के बाद फ़ौरन चाय पी जाती है, तो अभी जो है हमने चाय वगैरह पी के और
कुछ लोग ऊपर चले गए हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद फिर हमने खाना लगा लिया। खाने में जो है मैंने पुलाव बनवाया है और खीर बनवाई है, रबड़ी खीर जो है हमने बनवाई और पुलाव बनवाया है। मेरे घर वाले भी हैं और मेरे पूरे ससुराल वाले। और माशाल्लाह से जब एक साथ इतने सारे लोग होते हैं ना, तो फिर उनको संभालना, फिर उनको देखना इतना मुश्किल होता है। तो और अच्छा भी नहीं लगता कि हम उनके मुँह पे कैमरा लेकर जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ससुराल का तो एक ऐसा, आप सबको ही पता है कि बिल्कुल भी जो है सास और सबके सामने कैमरा लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनका बहुत ज़्यादा एहतराम होता है। हाँ, घर वालों के सामने तो हम बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं। अब तो उनके साथ जो है हम लोग हर तरीके से रह रहे होते हैं या वीडियोस बना रहे होते हैं, उनको सब पता है। लेकिन ससुराल वालों के सामने तो अपने आप को प्रॉपर जो है बहुत सीधा साधा दिखाना पड़ता है। लेकिन खैर यहाँ पर जो है फिर अब जो है सहरी बन रही है। खाना वगैरह खाने के बाद सब चले गए, हमने काम करा और मैंने अम्मी को रोक लिया है। अम्मी है, मेरी सिस्टर है, तो हम लोग जो है यहाँ पर सहरी बना रहे हैं। तो ये मेरी जो है ना भांजी जो है वो चाय बना रही है और मेरी बहन की अपनी अलग ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई है। और इफ्तारी में सबको जो है बहुत ज़्यादा जो है इफ्तारी पसंद आई, क्योंकि मैंने आप लोगों से हर चीज़ शेयर करी हुई। तो आप शायद जिसने मेरी रेसिपीज़ ट्राई करी हो तो उनको पता होगा कि किस तरीके से मैं खाना बनाती हूँ और क्या मेरी रेसिपीज़ हैं। तो सबको यहाँ पर बहुत पसंद आई और मेरी सास ने ख़ास तौर पर मुझे बहुत जो है अप्रिशिएट करा। और इतना दिल बड़ा हो जाता है ना जब आप इतना जो है इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, उसके बाद कोई आपकी तारीफ़ करे, और बड़े ख़ास तौर पे, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ जो है अंडा फिट रहा है और प्याज वाला अंडा मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मेरा सबसे जब छोटा बेटा हुआ, मैं जब हॉस्पिटल से आई तो जब रमज़ान का महीना ही था, मेरी बहन ने बहुत, तो उन्होंने मेरा जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। तो ये जो है देसी अंडे जो है ना वो मुझे प्याज वाले बना के खिलाती थी। तो अभी भी जो है उनसे जो हम ये कह रहे थे कि तुम बना के ना बहुत अच्छा बनाती है तो तुम बनाओ। लेकिन वो अपने व्लॉगिंग में इस कदर मगन थी कि वो उनको कुछ होश ही नहीं। तो मेरी फिर भांजी ने बनाया। तो खैर यहाँ पर जो है ना फेनी बन रही है, और फेनी हो खजला हो ये तो लाजमी है, बहुत मज़े का लगता है। और रमज़ान की तो यही एक समझ लें ख़ासियत है कि फेनी खजला जो है हमारे यहाँ ज़रूर होता है। तो यहाँ पर जो मैं पराठे बना रही हूँ अपने लिए, अम्मी के लिए और अपनी सिस्टर के लिए मैं रोटी बनाऊँगी। और ये जो है मेरी सिस्टर लेकर आई थी कबाब, तो हम इसको ऑयल फ्री जो है ना हम इसको फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, हमारी कोशिश यही होती है कि हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर ऑयल या घी का इस्तेमाल कम करें। और क्योंकि जब हम नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हमें सोना ही होता है, तो हम इतनी सारी चीज़ें जो है खा के कैसे सोएं, सोया बिल्कुल भी नहीं जाता। तो सहरी को ना बहुत ज़्यादा लाइट करा करें ताकि आप पुरसुकून नींद जो है ना ले सकें। तो यहाँ पराठे वगैरह बन रहे हैं और अंडे जो है फिट चुके हैं, कबाब बन रहा है, चाय बन रही है और पेट में जो है चूहे दौड़ रहे हैं, क्योंकि मेहमानों की खातिर करने के चक्कर में मैंने कुछ खाया ही नहीं था। तो यहाँ जो है बस हम सैरी करेंगे। तो आप लोग भी जो है सैरी करें या इफ्तारी करें, जब भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे जो है मेरे जो है वीडियोज़ को शेयर कर रखें ताकि दूसरों तक पहुँचे। तो अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।